Good morning, students. Welcome to your EVS class. Today, I will explain the chapter 17, our Constitution. This is the last chapter in your syllabus. So, let us begin. What is Constitution? Constitution is a book where rules are written. है ना? इसको थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं किस प्रकार के रूल्स होते हैं। आपके स्कूल में आपको डायरी दी जाती है, आपने देखा है इसे कभी? ध्यान से पढ़े हैं कभी? When you will see this diary, you will see that there are some rules are given in the diary and you have to follow that rule, है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर उसमें किसी भी प्रकार का अगर कुछ रूल्स आपको बताए जाते हैं तो वो आपको फॉलो करना होता है। वाई? क्योंकि वो रूल्स जो होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है और वो आपके स्कूल को सही तरीके से चलाने के लिए उसमें दिया हुआ रहता है ना। आपको कितने बजे स्कूल आना है, कितने बजे तक आपको रहना है, सारा का सारा डिटेल्स उसमें दिया हुआ रहता है। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल खेलने में भी आपके बहुत सारे रूल्स होते हैं ना। तो वो सभी रूल्स जो है फुटबॉल प्लेयर्स को जो है उसको फॉलो करना होता है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उसको उसका पनिशमेंट मिलता है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि अगर आपके डायरी में जो रूल्स दिया हुआ है अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स लिखे हुए रहते हैं, है ना। रिटन फॉर्म में लिखे हुए हैं जो इसलिए लिखे जाते हैं, इसलिए लिखे गए हैं उसमें ताकि इसलिए लिखे गए हैं उस रूल्स को ताकि हमारा जो कंट्री है वो स्मूथली रन कर सके, है ना। तो इसको कैसे तैयार किया गया था, है ना, और कब तैयार किया गया था इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे पहले तैयार हुआ था जब हमारा कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था, है ना। 1947 में जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ तब फिर ये ज़रूरत पड़ा कि हमारे कंट्री को किस प्रकार से स्मूथली रन कराया जा सके ताकि सभी का जो है वो सही प्रॉपर ग्रोथ हो सके, है ना। लोगों का क्या क्या राइट्स होने चाहिए, क्या क्या उसको सभी जो सिटीजन्स हैं उनको क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए और उनके क्या क्या उनके ड्यूटीज़ होंगे, है ना। कंट्री के प्रति उनके क्या क्या ड्यूटीज़ होंगे, ये सारे चीज़ जो है उसमें सही तरीके से उसमें क्रम से जो है लिखा गया है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत ही ज़्यादा लेंदी है ये, है ना। और इसको कैसे तैयार किया गया था इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा जाने। वी ऑल नो डैट इन इंडिया वी हैव ए प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एट द नेशनल लेवल, है ना। नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट एंड नेशनल और प्राइम मिनिस्टर होते हैं और स्टेट लेवल पे जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं। हर एक स्टेट के अपने अपने चीफ मिनिस्टर होते हैं। एंड व्हाट दे डू वे क्या करते हैं कि हम लोग को सर्विसेज बहुत सारे प्रोवाइड करवाते हैं ना, बहुत। लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं जिसके द्वारा हमको जो है वो फॉलो करना होता है। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना यही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जैसे कि आपके डायरी में स्कूल के रूल्स लिखे हुए होते हैं। जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था तो सबसे पहले ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग का जो कंट्री होगा उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगा, है ना। पार्लियामेंट होगा और जो हमारा सरकार होगा, गवर्नमेंट कैसा होगा, वो डेमोक्रेटिक होगा, है ना। मतलब कि पब्लिक के द्वारा वो रन किया जाएगा। पब्लिक के द्वारा रन किए जाने का मतलब क्या होगा कि पब्लिक ही इलेक्ट करेंगे हमारे जो लीडर होंगे। और आप जानते हैं कि आप 18 ईयर्स से जो बड़े होते हैं आपके पेरेंट्स भी जाते होंगे वोटिंग करने के लिए, है ना। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को परमिशन देता है कि हम लोग अपने इच्छा के अनुसार अपना वोट दें और हम अपने ज़रूरत के अनुसार अपने लीडर को चुन सकें, है ना। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने वोट देकर के चुना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो
सर्टेन रूल्स है कुछ, है ना, वो डिफरेंट रूल्स जो हैं हमारे देश को स्मूथली रन कराने के लिए, वो सारे के सारे रूल्स जो है जिस बुक में लिखे गए हैं उस बुक को क्या कहते हैं? दिस इज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान है वो। तो आइए देखें कि हम लोग का भारतीय संविधान कैसे तैयार किया गया, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। डू यू नो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा तैयार हुआ था, ये किसके प्रेसिडेंटशिप में बना था, किसकी अध्यक्षता में ये बना था? उनका नाम था डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे कंट्री के पहले प्रेसिडेंट थे, है ना। उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं के लीडरशिप में हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया था। ओके, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स को सेट किए गए थे, हमारा लॉज कैसे होंगे, किस प्रकार से उसमें से अमेंडमेंट किया जा सकता है, कैसे गवर्नमेंट बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार के सिटीजन्स होंगे और सिटीजन्स को क्या क्या राइट्स मिलेंगे, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होगी, है ना। ये सारे रूल्स जो हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, है ना। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ना। व्हेन वी गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स से जब हम लोग को आज़ादी मिल चुका था, तो उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के बारे में विचार किया गया ना। और ये रूल्स को तैयार करने के पहले जो है हमारे जो देश के जो लीडर्स थे वो बहुत बार मीटिंग किए, है ना। बहुत सारे उसमें इंटेलेक्चुअल्स पर्सन्स थे उसमें, और हमारे इंडियन लीडर्स बहुत बार, बहुत लंबा डिटेल्स उसका तैयार किया गया, और डिस्कशंस के बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिसाइड किया गया कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने का डायरेक्शन दिया गया, है ना। और उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किनको दिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, है ना। लुक द इज ए पर्सन जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के पहले जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो है उसमें जो अच्छे रूल्स उनको लगे, जो उनको लगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, उसको उन्होंने इसमें लिखा। और इसको तैयार करने में आपको पता है कितना समय लगा था? 2 years 11 months and 18 days, है ना। इतना लंबा समय इनको लगा था लिखने के, इसको लिखने में। और ये फाइनली कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950 में, है ना। इसी दिन जो है इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी को, इसलिए हम लोग इसको रिपब्लिक डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना। रिपब्लिक डे जो हमारा अभी कुछ दिन पहले 26 जनवरी को जो मनाया गया था, है ना, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ था उसके अडॉप्शन को ये शो करता है। ठीक है, आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग जाने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमको इंडिया के सभी सिटीजन्स को वो इक्वल राइट्स देता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वल राइट्स? इक्वल राइट्स का मतलब हुआ कि इंडिया का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो या कोई भी कलर का हो, है ना, वो कहीं भी जॉब कर सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ाई कर सकता है, और किसी भी पब्लिक प्लेस में वो जा सकता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो खरीद सकता है, चाहे वो इंडियन लेडीज़ हो या इंडियन जेंट्स हो, है ना। किसी भी प्रकार का उनसे कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो या किसी भी कलर का हो। और ये बात समझ में, उनको बिल्कुल इक्वल राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट इज आवर इज अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री कहने का क्या मतलब है? सेकुलर कंट्री का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति, है ना, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म मान सकता है और उसको प्रैक्टिस कर सकता है।
इसमें कोई भी व्यक्ति कोई किसी को ये नहीं कह सकता है कि आपको ये धर्म मानना जरूरी है और आपको यही धर्म मानना होगा। ठीक है। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कंट्री के लोग हैं जो 18 ईयर्स के ऊपर के हैं, है ना, उनको राइट्स है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार वो अपना वोट दें और अपनी इच्छा के अनुसार वो अपने लीडर को चुन सकें, है ना। पहले क्या होता था, पहले के समय में जब राजा हुआ करते थे ना, याद है, और राजा का बेटा ही फिर राजा बनता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा होता है क्या? नहीं ना, ऐसा आज के डेट में बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप एक अच्छे राजा को चुनते हैं यानी अच्छे लीडर को चुनते हैं तो वो आपके कंट्री को काफ़ी ज़्यादा वो ग्रो करा सकता है ना। अगर आपको वो 5 ईयर्स के लिए एक लीडर्स या प्राइम मिनिस्टर जो हैं या चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारे कंट्री में 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं, है ना। अगर आपको उनका काम अगर पसंद आता है तो आप उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए फिर से चुनते हैं। लेकिन अगर आपको उनका काम पसंद नहीं आता है किसी भी प्रकार से, तो आपको ये पूरा अधिकार है कि आप अपने इच्छा के अनुसार दूसरे लीडर को फिर चांस दे सकते हैं, है ना। इसलिए इसको कहा जाता है कि हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। क्लियर हो रहा है ये बात? एंड नेक्स्ट इज लिबर्टी ऑफ फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक व्यक्ति को अपना अपना बात कहने का वो उसको राइट्स देता है, अपना अधिकार देता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपको लगता है वो आप अपना विचार आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, है ना। तो इसके लिए इंडियंस पीपल को क्या दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, है ना। और कोई भी व्यक्ति उनके इस राइट्स को उनसे नहीं छीन सकता है। ओके, नेक्स्ट डे वी विल डू द फंडामेंटल राइट्स एंड आवर फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको करना क्या है, जो आपको मैंने बताया कि अ फ्यू थिंग्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे जो फैक्ट्स हैं आप उसको अपने कॉपी में लिखेंगे, है ना। क्या क्या लिखना है? ये रेड वाला जो आप देख पा रहे हैं ना, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, हैव इक्वल राइट्स, आवर्स इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड लिबर्टी ऑफ फ्रीडम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये इम्पॉर्टेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में है वो आपको कॉपी में, फेयर कॉपी में, सुंदर राइटिंग में लिखना है। ओके, थैंक यू।